गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। पहले हमें क्या बताना है, कोई भी रेक्टेंगुलर पीस है एक लैंड का, इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ है हमारी 500 मीटर एंड ब्रेड्थ है 300 मीटर। तो अब हमें एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन है 500 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 मीटर में है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करें द कॉस्ट ऑफ अ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है, 10,000। तो कितने की, ये 115 4 टाइम्स 0, इस लैंड की कितनी कॉस्ट होगी। हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर की है 10,000, तो 1,50,000 एरिया है, तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड रुपीज, कितने टाइम्स 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रुपीज हो जाएंगे, इतना। ओके, तो इतनी हमारी कॉस्ट हो जाएगी, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर है, उसका पैरामीटर आउटर बाउंड्री कितनी होगी, 320। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है, 320 मीटर हमें गिवन है। अगर हमें पता है एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। पैरामीटर गिवन है तो हम इसकी साइड निकाल लेंगे। हमें पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है कितना है, 320 मीटर। तो हम इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पे इससे इंटू में, तो यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा, यानी 320 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। पता है 4 के टेबल से कट हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 0 मीटर। तो कितनी हो जाएगी साइड, 80 मीटर। हमारी साइड क्या निकली है, 80 मीटर। अब हम इसका एरिया बता सकते हैं, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, क्योंकि हमें साइड मिल गई है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। वन साइड है 80 मीटर, तो क्या होगा 80 इंटू 80 मीटर, कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इज पैरामीटर। बता रहे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके क्या है, ब्रेड्थ कितनी है, फाइंड आउट करनी है हमें इसकी ब्रेड्थ, जिसमें कि हमें क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो लिख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड एंड ब्रेड्थ कितनी होगी, इतनी। तो अगर एरिया फाउंड आउट करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन है, हमें इसमें इसकी लेंथ गिवन है, तो लेंथ की जगह पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, 22 मीटर। एंड ब्रेड्थ हमें पता नहीं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो अगर उसे दूसरी साइड जाना है तो डिवाइड में हो जाती है, तो इसे कट कर देंगे। 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 0 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रेड्थ कितनी होगी हमारी, अभी से फर्दर डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। ब्रेड्थ क्या होगी हमारी, 20 मीटर।
क्वेश्चन में दे रखा था ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, वो तो हमने कर लिया। एक और चीज फाइंड आउट करना है, क्या? पेरीमीटर। तब हम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसकी हमें लेंथ भी पता चल गई, लेंथ क्या आती है हमारी, गिवन थी। ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ही ली है, तो क्या हो जाएगा इसको, क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 84 मीटर। ब्रेड्थ भी हमने निकाल लिया, पेरीमीटर भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। तो क्या पता है पेरीमीटर क्या रेक्टेंगुलर शीट का? 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेड्थ। हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है एंड लेंथ गिवन है, हमें ब्रेड्थ बतानी है और उसका एरिया भी। जो हमें गिवन है लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने लिख लिया कितनी कितनी है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 100 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है हमें गिवन? 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ हमें भी पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई में था इसे लेके अपॉन में होगी। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 0। तो इधर क्या हो गया हमारा? 50। इधर से इधर आएगा कितना हो जाएगा? प्लस से इधर आएगा माइनस में 35 ब्रेड्थ। तब हमारी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 35 कितना होता है? 15। ब्रेड्थ हमारी होगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन थी 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या आंसर आ जाए? $525 centimeters. So area of rectangular sheet is equals to 525 centimeters square and breadth. Okay. Question number 5 है, the area of a square park is the same as the rectangular park. एरिया स्क्वायर पार्क का सेम है किसके? रेक्टेंगुलर पार्क के। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। साइड क्या है? स्क्वायर पार्क की साइड क्या है? 60 मीटर। एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है? 90। लेंथ दे रखी है 90 मीटर। फाइंड करनी है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अगर इसकी साइड 1 दे रखी है स्क्वायर पार्क की, तो ये भी 60 होगी, 60। बट इसमें क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की। अब इसकी ब्रेड्थ बतानी है। हमें गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क क्या है? 60 मीटर। इसकी 60 मीटर पता है, तो एरिया क्या निकाल लेंगे? एरिया हम निकालेंगे साइड इंटू साइड। 60 मीटर इंटू 60 मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना हो गया? 33,600 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें अभी अभी फाइंड आउट करा है। तो लेंथ हमें क्या है? गिवन है। कहाँ है? रेक्टेंगुलर पार्क की पता है लेंथ कितनी है? 90 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, ओके। अब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होगी, यहाँ पे जाके अपॉन में हो जाएगी डिवाइड में। 90 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 9 1 से 9, 9 4 से 36, 0 का 0। ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी? 40 मीटर। ओके। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है किसकी शेप में? रेक्टेंगल की शेप में।
इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, सेम वायर रिबेंड करी जा रही है स्क्वायर की शेप में। व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, इसकी ईच साइड कितनी होंगी। एंड ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, कौन सी शेप ज्यादा एरिया ले रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है पेरीमीटर स्क्वायर के। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड। तो हमें इसकी रेक्टेंगुलर जो इसकी वायर इसकी पता है हमें क्या क्या लेंथ एंड ब्रेड्थ है। लेंथ कितनी है हमारी 40 एंड ब्रेड्थ कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर। इंटू साइड। अब हम इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई 2। हमें पता है अगर कोई भी चीज इंटू में हो तो यहाँ पे क्या हो जाती है अपॉन में हो जाती है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। कितनी होगी साइड हमारी, साइड इक्वल्स टू 31 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया साइड क्या क्या है। अब हमें बताना है इसमें ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, कौन सी शेप ज्यादा एरिया ले रही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। तो साइड कितने है 31 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 31 इंटू 31 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा इसका आंसर 31 इंटू 31 क्या हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाली है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी गिवन है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखने से पता चल रहा है एरिया किस चीज का ज्यादा बड़ा है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर एनक्लोज मोर एरिया, हमें इसमें इसकी साइड बतानी थी और एरिया बताना था किसका ज्यादा है, तो किसका स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है एंड ब्रेड्थ गिवन है, तो हम इसका पहले लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर कितना है 130 सेंटीमीटर, लेंथ हमें पता नहीं, ब्रेड्थ गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। तो अब हम इसी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लेंथ इधर से इधर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस में -30 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 65 माइनस 30 कितना होता है 35 सेंटीमीटर। हमने इसकी लेंथ कर ली, कितनी फाइंड आउट कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब देखना हमें लेंथ के बाद इसकी क्या फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है हमारी अभी हमने फाइंड आउट करी 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन थी 30 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन द वॉल। The length of the wall is 4.5 meter and the breadth of the wall is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. एक ये बता रहा है एक कोई भी वॉल है, इसकी क्या लेंथ कितनी दे रखी है हमारी 4.5 मीटर
ब्रेड्थ दे रखी है 3.6 मीटर। इसमें एक ये डोर है, तो इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है। तो कह रहे हैं वॉल व्हाइट वॉश करानी है, तो भाई अगर व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 20 रुपीज, तो इस पूरी वॉल का कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए डोर पे तो व्हाइट वॉश होगा नहीं, वॉल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एरिया इसका निकाल के वॉल का माइनस कर देंगे एरिया किसका, इसका डोर का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मेक श्योर अगर आप वॉल की बात कर रहे हो तो लेंथ और ब्रेड्थ वॉल की देखें। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल की अगर हमें पता है क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो अब हम देखेंगे लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया। लेंथ कितनी है 4.5 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है 3.6 मीटर। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 16.20 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगाते तो हमारा आंसर कितना हम लिख देंगे। ओके, तो अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल का निकाल लिया। अब पूरे पे तो व्हाइट वॉश होना नहीं है, डोर भी है बीच में, तो डोर का भी निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट कर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर, 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने निकाल लिया एरिया ऑफ वॉल एंड एरिया ऑफ डोर। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है व्हाइट वॉश के लिए कितना एरिया चाहिए होगा। तो कितना करेंगे, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। पता चला ना कहाँ से, वॉल में से डोर का माइनस कर रहे हैं हम। तो कितना हो जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर माइनस करा 14.2। ओके, अब बोल रहा है कि अगर कॉस्ट है पर मीटर की कितनी है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की, तो अगर ये हमारी कितना है 14.2 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी। ये हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर की कितने रुपीज 20। तो अब हम कितने की निकालेंगे, सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 14.2 मीटर स्क्वायर। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा डेसिमल एक डिजिट से पहले, यहाँ पे एक से पहले लगा दी, आंसर हो गया 284। ओके, कितने रुपीज लगेंगे 284। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल कितने हो जाएगी रुपीज 284। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है।